नमस्कार। लेजेंड पोस्ट में आपका स्वागत। बॉलीवुड की उस हसीन, ज़हीन और बेहद जज्बाती अदाकारा शायरा का ये किस्सा आपके सामने बयान करें उससे पहले ये सच जान लेना ज़रूरी है कि जो हसीन, महज़बीन, कई नामचीन फिल्मी सितारों की मोहब्बत थी, वो जो सबके दिलों पर राज करने वाली हुस्न की मल्लिका थी, वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए क्यों तरसती रह गई। शायद सबने इस खूबसूरत हुस्न परी का इस्तेमाल ही किया, उसके जज्बात से धोखा होता रहा। तभी तो इस बेमिसाल अदाकारा को बॉलीवुड में नाम मिला ट्रेजेडी क्वीन। जी हाँ दोस्तों, मीना कुमारी ही मुंबईया फिल्मों की वो ट्रेजेडी क्वीन थीं जिन्हें हर बार इश्क के दरिया में डूबकर पार उतरना पड़ा और मोहब्बत का हासिल हर बार नाकाम इश्क के आंसुओं से निकली नई नज्म ही होती थी। हुस्न और अदाकारी का नायाब नगीना मीना कुमारी की अपनी शख्सियत भी कमाल की थी, लिहाजा चाहने वाले उन्हें कमाल की मीना भी कहते थे। मीना कुमारी का असली नाम था महज़बीन बानो, जो 7 साल की कच्ची सी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी थीं। तब इंडस्ट्री ने उन्हें नाम दिया बेबी मीना। तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि बेबी मीना किसी दिन बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार बनेंगी और बेबी मीना किसी दिन ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के नाम से मशहूर हो जाएंगी। महज़बीन का बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन बन जाना बेहद दिलचस्प कारवां की तरह एक लंबा किस्सा है। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई से सटे दादर में हुआ। उनके अब्बू अली बख्श भी फिल्मों में काम करते थे। पारसी थिएटर में वो काम भी करते थे, लेकिन उनकी कमाई घर चलाने लायक नहीं थी। लिहाजा महज़बीन की अम्मी इकबाल बेगम भी कामिनी नाम से स्टेज पर डांस किया करती थीं। कहा जाता है कि महज़बीन की पैदाइश के वक्त माँ बाप के पास डॉक्टर की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। महज़बीन की बदनसीबी तो ये भी रही कि उनके पैदा होने पर जश्न की जगह मायूसी थी। उनके वालिद बेटे की उम्मीद में थे, जो पूरी नहीं होने पर वो बेहद गमगीन हो गए। फिर 7 साल की होते होते ये मासूम बच्ची महज़बीन से बेबी मीना बनकर फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन गई और घर खर्च के लिए इस फूल सी बच्ची के कंधे पर भी जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा। महज़बीन को बेबी मीना का नाम दिया डायरेक्टर विजय भट्ट ने। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। वो साल 1939 था जब बेबी मीना सबसे पहले फिल्म फर्जंद ए हिंद में एक यादगार किरदार के रूप में नजर आईं। शुरुआती दौर में बेबी मीना को बी ग्रेड या वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा जैसी कई धार्मिक फिल्में भी करनी पड़ीं। बाद में उन्होंने लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। फिर वो वक्त भी आया जब बेबी मीना जवानी की दहलीज तक पहुंची और बतौर अभिनेत्री स्थापित हुईं। फिल्म थी 1952 में आई बैजू बावरा। विजय भट्ट की संगीत से सजी इस बेमिसाल फिल्म से बॉलीवुड को महज़बीन और बेबी मीना की छाप से हटकर मीना कुमारी के रूप में एक नई स्टार एक्ट्रेस मिली। अब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। बैजू बावरा में मीना कुमारी ने बहुत तारीफें बटोरी। लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि 100 हफ्ते तक थिएटर के पर्दे पर बैजू बावरा का जलवा कायम रहा। यहां से मीना कुमारी का करियर लगातार शोहरत की बुलंदियां हासिल करने लगा। ठीक साल भर बाद यानी 1953 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब से नवाजा गया। ये अवार्ड हासिल करने वाली वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं। दूर कोई गाए, सुने सुनाए, तेरे बिन चलिया रे। इसके बाद मीना कुमारी ने कामयाबी की कई नई मंजिलें हासिल की।
कामयाब फिल्मों का सिलसिला उनके करियर को नई उड़ान देने लगा, जिसमें 1953 में परिणीता, 1954 में आजाद, 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में शारदा और 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में शामिल थीं। प्रीत पराई किसने है ये रीत बना। शारदा में मीना कुमारी ने अभिनेता राज कपूर की प्रेमिका के अलावा उनकी सौतेली मां के किरदार को बखूबी निभाया। फिर साल आया 1962 का, जब मीना कुमारी का फन कामयाबी के एक नए मुकाम पर पहुंचा। गुरुदत्त साहब की साहब, बीवी और गुलाम ने मीना कुमारी को शोहरत के नए आसमान पर पहुंचा दिया। सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध। इस फिल्म में मीना कुमारी छोटी बहू के किरदार में रूपहले पर्दे पर नजर आईं। मीना कुमारी ने इसमें एक ऐसा सीन किया जिसमें वो नशे में चूर दिखाई दी। जाहिर तौर पर यह किरदार सुर्खियों में रहा, क्योंकि मीना कुमारी की अदाकारी को इस फिल्म में जितनी तारीफ मिली उतनी ही बातें भी बनी उनके किरदार को लेकर। छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूं। वो साल 1962 ही था जब मीना कुमारी को एक नहीं बल्कि तीन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया। ये 3 फिल्में थीं साहब, बीवी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूंगी। जो तुम ना होगे तो क्या करूंगी। मीना कुमारी इस दौर में फिल्मों के सक्सेस की गारंटी बन चुकी थीं, यानी जिस फिल्म में मीना कुमारी वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होने लगी। इस दौर में उन्होंने आरती, दिल एक मंदिर, सांझ और सवेरा, काजल, फूल और पत्थर, मंझली दीदी, बहारों की मंजिल, जवाब, मेरे अपने जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन कहते हैं कि कामयाबी हमेशा बुलंदियों पर बरकरार नहीं रहती। वही मीना कुमारी के साथ भी होने लगा। दौर बदला तो मीना कुमारी की स्टारडम फीकी पड़ने लगी। फिर वो वक्त भी आया जब पाकिज़ा को मीना कुमारी की आखिरी सबसे हिट फिल्म मान लिया गया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। पाकिज़ा हिंदी फिल्म इतिहास की कल्ट क्लासिक मानी जाती है, जो 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म को पूरा होने में 16 साल लग गए। इस फिल्म का सबसे दिलचस्प किस्सा यह भी था कि मीना कुमारी ने बतौर फीस पाकिज़ा के लिए महज ₹1 की टोकन मनी ली थी। और यही पाकिज़ा वो ऐतिहासिक मूवी थी जहां से मीना कुमारी के नाकाम इश्क की दास्तां शुरू हुई। पाकिज़ा के निर्माता निर्देशक थे कमाल अमरोही। जी हां, वही कमाल अमरोही जिनकी मोहब्बत के 1000 चर्चे बॉलीवुड में सालों तक होते रहे। मीना कुमारी कमाल अमरोही साहब से उम्र में 15 साल छोटी थीं और वो पहले से ही 2 बीवियों के शौहर। फिर भी दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हुए और बाद में जुदा भी उम्र भर रहे। जो न कह सका वही राज दिल। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की मोहब्बत का फसाना शुरू हुआ था साल 1951 में। हुआ यूं कि फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात डायरेक्टर कमाल अमरोही से होती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। कमाल अमरोही के इश्क में गिरफ्तार मीना कुमारी की शख्सियत की उस शायरा को भी कमाल अमरोही के लिए ये लिखने पर तब मजबूर होना पड़ा कि तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है। इस इश्क के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो दोनों के अलग मिजाज के बाद भी दोनों की राह में कांटे पैदा न कर सके। मीना कुमारी पहले कमाल अमरोही की अक्खड़ मिजाजी से नाराज रहीं। कहते हैं कि कमाल साहब को भी इसका इल्म था, लेकिन वो इश्क ही कैसा जो ऐसी मिजाजों का मोहताज हो जाए। कमाल ने मीना को फिल्म तमाशा के सेट पर देखा तो देखते रह गए और मीना कुमारी के करीब जाने के लिए फौरन फिल्म अनारकली में काम का ऑफर भिजवा दिया।
कहते हैं कि कमाल अमरोही ने तब मीना कुमारी को चौगुनी फीस चुकाकर इस फिल्म के लिए साइन किया। ये और बात है कि फिल्म पूरी ना हो सकी, लेकिन इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के दिल में उतरते चले गए। इस दौरान एक और दिलचस्प किस्सा हुआ ये कि फिल्म साइन करने की खुशी में मीना एक हिल स्टेशन पर घूमने गईं। वहां वो घायल हो गईं। कहा जाता है कि जब यह खबर कमाल अमरोही तक पहुंची तो वो दिल्ली में सारा कामकाज छोड़कर भागे भागे पुणे पहुंच गए। इसके बाद तो हर रोज मुंबई से पुणे के अस्पताल में आना और मीना से मिलना, ये दोनों की मोहब्बत का वो सिलसिला था जो बाद में निकाह की मंजिल तक पहुंचा और दोनों शौहर बीवी भी बने। तारीख थी 14 फरवरी 1952, जिस दिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने ताउम्र साथ रहने की कस्में खाईं और निकाह कर लिया। ये कमाल की तीसरी शादी थी। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी पर फिल्म आई दायरा। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के निकाह की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर हुए निकाह का किस्सा तब सुर्खियों में रहा। दरअसल घायल मीना कुमारी की एक क्लिनिक में फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे मीना को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते और 2 घंटे बाद यानी रात 10 बजे वापस लेने पहुंचते थे। 14 फरवरी को इसी 2 घंटे के दौरान मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने निकाह कर लिया। कमाल अमरोही के मैनेजर, दोस्त और असिस्टेंट बाकर अली और काजी के 2 बेटों ने निकाह की गवाही दी। निकाह में कमाल ने अपना नाम रखा था चंदन और मीना का नाम रखा गया था मंजू। 1960 के दशक में मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार बन गई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ये स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोलने लगा। हुआ यूं कि शादी के बाद कमाल ने मीना कुमारी पर शक करना शुरू कर दिया और कई पाबंदियां लगाने लगे। अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म। लिहाजा रिश्ते में आई दरार बढ़ती गई और दोनों 12 साल बाद यानी साल 1964 में आखिरकार तलाक लेने के बाद जुदा हो गए। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। एक और वाकया भी खूब मशहूर हुआ जब मीना कुमारी की पहली मुलाकात अपनी सौतन से हुई। ऐसा लगा कि दोनों सगी बहनों की तरह अरसे बाद मिली हों। एक इंटरव्यू में कमाल अमरोही की बेटी रुखसार अमरोही ने बताया था कि जब उनकी मां महमूदी ने अखबार में मीना कुमारी की सर्जरी के बारे में पढ़ा तो वो बेचैन हो उठी। अपने भाई की मदद से मुंबई पहुंची और उन्होंने मीना कुमारी को गले लगाकर 250 रुपए का नजराना दिया। इसके अगले ही दिन उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी भी मीना कुमारी को बतौर निशानी भेंट की। बकौल रुखसार अमरोही, उनकी मां ने तब मीना कुमारी से कहा था, तुम हमारे सरताज की मोहब्बत हो, लिहाजा हमें भी उतनी ही प्यारी हो। कहा जाता है कि शादी टूट जाने के बाद निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी ने एक बार अपनी फिल्म के प्रीमियर में मीना कुमारी और कमाल अमरोही को बुलाया। महाराष्ट्र के गवर्नर वहां चीफ गेस्ट थे। उनसे परिचय कराते हुए सोहराब मोदी ने कहा था, ये मीना कुमारी हैं, बेहतरीन अदाकारा, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। इस पर कमाल तमतमा गए और तबाक से जवाब दिया, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी। इतना कहकर वो वहां से गुस्से से निकल गए। अपना और प्रीत पराई किसने है ये प्रीत बना। कमाल अमरोही से अलग होने के बाद मीना कुमारी इस कदर टूट गईं कि उन्होंने शराब को अपने गमों से दूर करने का सहारा बना लिया। मीना कुमारी नशे में डूबती चली गईं। गम के इसी दौर में मीना कुमारी की जिंदगी में मरहम बनकर आए हैंडसम धर्मेंद्र। दोनों ने 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूं में सबसे पहले एक साथ काम किया। धर्मेंद्र भी हालांकि शादीशुदा थे, लेकिन जल्द ही मीना कुमारी के साथ प्यार के चर्चों ने इस जोड़ी को और भी खूबसूरत बना दिया। पंख तुम परवाज़ हम
दोनों को करीब से जानने वाले कहते हैं कि धर्मेंद्र की तरक्की में बेमिसाल मीना कुमारी का काफी योगदान रहा। ये भी किस्सा मशहूर है कि मीना कुमारी अक्सर फिल्म निर्माताओं के सामने धर्मेंद्र को साइन करने की शर्त रख देती और इस ऐलान के साथ कि उनकी फिल्म में धर्मेंद्र के सिवा कोई हीरो नहीं होगा। मीना कुमारी उस वक्त बॉलीवुड की सुपरस्टार थीं, लिहाजा फिल्म निर्माता मीना कुमारी की शर्त मानने पर मजबूर हो जाते। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया। धर्मेंद्र को लेकर मीना कुमारी बहुत संजीदा हो चुकी थीं। कमाल अमरोही के इश्क से बेजार हुई मीना कुमारी धर्मेंद्र की मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार हो रही थीं। मीना कुमारी की जिंदगी पर आधारित विनोद मेहता की लिखी किताब द क्लासिक बायोग्राफी के मुताबिक मीना कुमारी एक बार धर्मेंद्र के इंतजार में सड़क पर ही बैठ गईं। हुआ ये कि मीना कुमारी धर्मेंद्र और कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई थीं। वापसी में धर्मेंद्र किसी दूसरी कार में बैठ गए, जिससे मीना कुमारी बेहद परेशान हो गईं। वो कार से बाहर आईं और बीच सड़क पर बैठ गईं और चिल्लाने लगीं कि मेरा धर्म कहाँ है। कहते हैं कि जैसे जैसे धर्मेंद्र करियर में ऊंचाइयों को छू रहे थे, वो मीना कुमारी से दूर हो रहे थे। कहने वालों ने तो ये तक कहा कि धर्मेंद्र ने अपने करियर की कामयाबी के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया। बहरहाल धर्मेंद्र से मिली रुसवाई के बाद मीना कुमारी का नाम जुड़ा रौबदार युवा हीरो राजकुमार के साथ। राजकुमार फिल्म पाकीज़ा में मीना कुमारी के साथ मुख्य भूमिका में थे। कहा जाता है कि राजकुमार शूटिंग के दौरान ही मीना कुमारी को दिल दे बैठे थे। राजकुमार के दिलो दिमाग पर मीना कुमारी इस कदर छा गईं कि वो सेट पर अपने डायलॉग तक भूल जाते, जबकि राजकुमार और मीना कुमारी को साथ देखकर फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही बहुत असहज हो जाते। उन्हें राजकुमार से रश्क होने लगा। उन्होंने मीना कुमारी और राजकुमार के बहुत कम सीन एक साथ रखे। इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा। पाकीज़ा आपको बरवज़ मुबलिग 101 रुपया मेहर मुअज्जल पर सलीम अहमद खां वलद वहाब अहमद खां से अपना निकाह कबूल है। मोहब्बत में मिले धोखे से रुपहले पर्दे पर की ट्रेजेडी क्वीन की असल जिंदगी भी एक ट्रेजेडी बन चुकी थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से मीना कुमारी को लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो गई। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बीमार हालत में ही वो गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में एक अलग भूमिका में नजर आईं। उनकी गिरती तबीयत को देखते हुए आनन फानन में 1972 में फिल्म पाकीज़ा को रिलीज किया गया। मीना कुमारी खुद थिएटर में जाकर ये फिल्म देखना चाहती थीं, लेकिन रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी ने 32 साल तक फिल्मों में अभिनय किया। ये भी महज इत्तेफाक ही रहा कि बचपन में मुफलिसी की शिकार मीना कुमारी को जिंदगी के आखिरी दौर में भी एक एक पैसे का मोहताज होना पड़ा। दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी दुआ के साथ नमस्कार।